आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो लोग बुक्स लवर्स होते हैं या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब वो पढ़ रहे होते हैं तो इनकी बुक्स बार बार बंद हो जाती हैं, फिर उनको वो चैप्टर नहीं मिलता जिसको वो रीड कर रहे होते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक हैंगर। इस पर आपने 2 क्लॉथ क्लिप्स लगाने हैं जिससे हम कपड़े सुखाते हैं वो वाले। अब हम इन्हीं क्लॉथ क्लिप से बुक्स को बंद होने से बचाएंगे। अब आप इन क्लॉथ क्लिप्स को हैंगर के साथ ही बुक पर लगा दें। आप देखेंगे कि आपकी बुक खुद से कभी भी बंद नहीं होगी। जब आपने बुक को बंद करना हो तो क्लॉथ क्लिप्स को बुक से हटा दें और बुक को बंद कर दें। जब फिर आपने पढ़ना हो तो फिर से इसी तरीके से लगा लें। इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर आप अपने बच्चों को दें, बल्कि उनके स्टडी टेबल पर रख दें। आज मैं आपको इसको जोड़ने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक धागा। मेरे पास नलकी का धागा है, मैं इसको 3 से 4 बार फोल्ड करके मोटा कर लूंगी। अगर आपके पास कोई और मजबूत और मैचिंग धागा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मेरे पास तो फिलहाल मैचिंग नलकी का धागा ही था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज्यादा मोटा कर लिया है। अब मैं इसको टूटी हुई जगह के अंदर डालूंगी, मतलब आपने इसको टूटे हुए जूते के अंदर डालना है। फिर आपने लेनी है एल्फी जिससे हम चीजों को जोड़ते हैं। इसके चंद ड्रॉप्स आपने अच्छी तरह से जूते के अंदर डाल देने हैं और फिर इसको अच्छी तरह से पकड़कर रखें ताकि ये मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। धागे की वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से जुड़ ना जाएं। तो थोड़ी देर के बाद ही हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जूता मुकम्मल ठीक हो गया है। अगर धागा एक्स्ट्रा हो तो आपने साइडों से इसको काट लेना है क्योंकि ये देखने में बुरा लगेगा। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जैसा कि सबको पता है कि मार्बल के ये बर्तन कितने ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं। अगर ये जरा सा नीचे गिर जाएं तो फौरन से टूट जाते हैं, लेकिन अक्सर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं जिससे इनमें स्क्रैचेस पड़ जाती हैं, जिससे फिर ये बर्तन बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के ये बर्तन बहुत कॉस्टली मिलते हैं, अगर इनमें स्क्रैचेस पड़ जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं इनको सेव करके रखने की टिप बताऊंगी जिससे इन पर बिल्कुल भी लाइनें नहीं पड़ेंगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक कपड़े का शॉपिंग बैग। इसको हम अपने बर्तनों के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह के शॉपिंग बैग्स को हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इस बेकार शॉपिंग बैग से जुगाड़ लगाकर अपने महंगे महंगे बर्तनों को टूटने और स्क्रैचेस पड़ने से बचा सकते हैं। आप अपने बर्तनों के हिसाब से ही इसकी कटिंग करें। तो हमने भी इनको काट लिया है। अब हम एक प्लेट में पहले इस बैग के पीस को रखेंगे और फिर ऊपर से दूसरी प्लेट रख देंगे। इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके रखते जाएंगे। इस तरह से प्लेटों को रखने से ना तो ये टूटेंगी और ना ही इन पर स्क्रैच आएंगे। अब आप इन प्लेटों को जहाँ पर मर्जी रखें, अब ये बिल्कुल महफूज रहेंगी। तो हमने इस टिप में भी जुगाड़ लगाकर बेकार पड़ी हुई चीज से अपने बर्तनों को महफूज कर लिया है। अगर आपको भी मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इमली के भी बहुत से फायदे होते हैं जो आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इमली से पेट की बीमारियां खत्म होती हैं। ये दिल, जिगर, शुगर की बीमारियां पैदा नहीं होने देती। ये मोटापा, ब्लड प्रेशर को कम करती है और ये कुव्वते मुदाफत को मजबूत बनाने में काफी मदद करती है। इसे विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना भी कहा जाता है और ये मैदे के तमाम मसाइल का हल है। और भी इसके बेशुमार फायदे हैं, इसलिए आपको लाजमी इमली को घर में रखना चाहिए। अगर आप ज्यादा मिकदार में इमली लाएं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं जिससे इमली जाया हो जाती है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी इमली को सेव करने का जिससे आपकी इमली अगर पूरा साल भी पड़ी रहे तो भी खराब नहीं होगी और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इमली में डालेंगे। मेरे पास इमली कम थी इसलिए मैंने ½ टीस्पून नमक डाला है। अगर इमली ज्यादा हो तो आप ज्यादा नमक भी डाल सकते हैं।
आपने नमक को इमली में अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि नमक लगाने से इमली जल्दी खराब नहीं होती। जब आप अच्छी तरह से नमक को इमली में मिक्स कर दें, फिर आपने साफ और खुश्क एयर टाइट जार लेना है। इसमें आपने इमली को डालकर इसका कैप बंद कर देना है। फिर आपने इस जार को फ्रिज में रखना है। फिर अगर आप इस इमली को 1 साल तक भी रखोगे तो भी आपकी इमली बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब आप भी लाजमी अपने घर में इमली रखें, क्योंकि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज आप सिर्फ एक बलून के साथ अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। आज आप बलून का हैरत अंगेज इस्तेमाल देखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। ये टिप मेरी आज आपके लाखों रुपए बचाने वाली है। अक्सर नहाते वक्त बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं जो हमारे ड्रेन में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ड्रेन ब्लॉक हो जाता है, जिसको फिर ठीक करवाने के लिए हमें किसी को मंगवाना पड़ता है और फिर वो लोग हजारों रुपए मांग लेते हैं। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका ड्रेन कभी भी बंद नहीं होगा। मैं तो इसी तरीके से अपने ड्रेन को सिक्योर करती हूँ, जिससे फिर मुझे टेंशन नहीं होती। तो इसके लिए आपने लेना है एक बलून, इसको आपने ऊपर से काट लेना है। फिर आपने इस बलून को इस जाली पर लगाना है। आपने ये नहीं सोचना कि इसमें से पानी नहीं निकलेगा, इसमें से आसानी से पानी निकल जाएगा। वो मैं आपको पानी डालकर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने बलून को जाली पर लगा लिया है। अब मैं आपको इस पर पानी डालकर दिखाती हूँ, ताकि आपको यकीन आ जाए कि इसमें से पानी निकल रहा है। तो आप गौर से देखें कि इसमें से पानी निकल रहा है। अब जब भी आप इसको ड्रेन पर रखेंगे तो जितने भी बाल होंगे वो ऊपर ही रहेंगे, और जब भी बलून गंदा हो जाए तो इसको चेंज कर लें। इससे आपका ड्रेन कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त और अनोखा तरीका है ड्रेन को ब्लॉक होने से बचाने का। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।